तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल क़द्र हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सजावार है जो पूरी दुनिया का खालिक है, राज़िक है, पालनहार है, जो पूरे वर्ल्ड का क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, जिसकी कुदरत से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है, जिन्होंने हमें और आपको इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद उसने यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रहनुमाई के लिए उसने कमावेश 1,24,000 अम्बिया को इस दुनिया में भेजा, जिसकी आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके ज़ाते गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारगाह क़यामत के सुबह तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूल निछावर हों तमाम नबियों और रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी ताजदार मदनी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि। बिरादरान इस्लाम, इससे पहले जो हमने जुमे का खुतबा दिया था, उस जुमे के खुतबे में हमने जन्नत के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखी थी। और आज हम जो बयान करेंगे वो है कि जन्नतियों को जो अल्लाह तबारक व ताला ने आराम करने के लिए महल अता किया है, अल्लाह ने जो जन्नतियों के लिए जो महल बनाया है वो किस तरीके का बनाया है। हम और आप दुनिया के अंदर कोई इमारत बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, घर की तामीर करते हैं, या तो हम लोग ईंटों की तामीर करते हैं या फिर पत्थर से बनाते हैं। तो जन्नत के अंदर जो महलों को बनाया गया है वो भी ईंटों का ही बनाया गया है, लेकिन वो ईंटें हैं कैसी? अल्लाह के नबी हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, लबिनतुम मिन फिज़्ज़ा व लबिनतुम मिन ज़हब, लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन व लबिनतुम मिन ज़हबिन। एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। यानी ईंट के ऊपर ईंट जो रखी गई है
वो एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लबिना तुम मिन फिज़्ज़ा व लबिना तुम मिन ज़हब, एक ईंट सोने की, उसके ऊपर एक ईंट चांदी की, फिर उसके ऊपर एक ईंट सोने की, उसके ऊपर एक और ईंट चांदी की। हमारे घरों में जो सोना होता है ना, थोड़ा सा भी होता है लेकिन लोग इतना उसको संभाल करके रखते हैं कि पूछो मत। औरतों से पूछो कि वो सोने को कहाँ रखती है, खुद उसके आदमी को मालूम नहीं होता कि इसने रखा कहाँ है। किसी के पास में 1 तोला, किसी के पास में 5 तोले, किसी के पास में 10 तोले, किसी के पास में 20 तोले, उसकी हैसियत के मुताबिक जिसके पास जितना है वो संभाल करके रखते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नज़दीक जन्नत में जो जन्नतियों के लिए महल है, उसकी एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। अल्लाह के यहाँ सोने का ये हाल है। और एक हदीस में आया लबिना तुम मिन दर्रतिन बैज़ा व लबिना तुम मिन खज़रा, जन्नत में जो जन्नतियों के लिए महल बनाया गया है उसकी एक ईंट सफ़ेद मोती की, एक ईंट सफ़ेद मोती की, एक ईंट हरे मोती की और एक ईंट लाल मोती की। यानी सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए महल अलग होंगे और मोतियों से बने हुए महल अलग होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ महल तो ऐसे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मोती से सिर्फ तामीर किया होगा, एक मोती से बनाया होगा। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत के अंदर कुछ महलों को ऐसे तामीर किया गया है कि कुछ महलों को तो जन्नत के अंदर एक मोती से बनाया गया, एक मोती से, सिर्फ सफ़ेद मोती से, एक मोती से। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ताजमहल है आगरा में, सफ़ेद पत्थर का बना हुआ है, कितना खूबसूरत लगता है। पूरी दुनिया के लोग आते हैं सैर करने के लिए, देखते हैं, टिकट कटाते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा है। पूरी दुनिया के लोग आते हैं और ताजमहल को देखने के लिए। क्यों? इसलिए कि सफ़ेद पत्थर का बना हुआ खूबसूरत महल है। लेकिन वो जो सफ़ेद पत्थर का बना हुआ ताजमहल है उसको जोड़ करके बनाया गया। उसके ऊपर पहला पत्थर, उसके ऊपर दूसरा, फिर दूसरा के ऊपर तीसरा, फिर तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरीके से पत्थर को जोड़ करके बनाया गया है। तब जा करके वो इमारत तामीर हो गई और वो इतना खूबसूरत लगता है कि पूरी दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। और जो एक मोती और सफ़ेद मोती का जो महल हो, एक मोती, सफ़ेद मोती, और उसको फिर अल्लाह तबारक व तआला तराश करके महल तामीर किया हो, वो कितना खूबसूरत लगेगा, आप गौर कीजिए मेरे भाई। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मुझे मेराज कराई गई, जब मैंने मेराज की रात में उस महल को देखा तो मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। मैंने सोचा कि लाओ मैं इस महल को अंदर जा करके देख लूँ। हम लोग जाते हैं दिल्ली के अंदर, जाते हैं जामा मस्जिद में दाखिल होते हैं, लाल किला देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, ताजमहल देखते हैं, तो अंदर जा कर के देखते हैं ना, बाहर से तो कोई नहीं देखता है। टिकट कटाते हैं, अंदर जा कर के देखते हैं, वरना बाहर से देखने का क्या मतलब है। हम लोग अंदर जाके देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि जब आए हैं तो अंदर से जाके देखूँ टिकट कटा करके, उसमें क्या है, किस तरीके से बनाया गया है इसको। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब मैंने मेराज की रात में उस महल को देखा तो मैंने सोचा कि लाओ इस महल को मैं अंदर जा कर के देख लूँ। मैंने जिब्राइल से पूछा, आए जिब्राइल ये किसका महल है, ये इतना खूबसूरत महल है, ये किसका महल है। हज़रत जिब्राइल ने बताया, अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत में, ये आपके सहाबियों में से एक सहाबी हज़रत उमर का महल है। ये उमर का महल है जो अल्लाह ने एक मोती से बनाया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं दाखिल होना चाहता था लेकिन मैं दाखिल नहीं हुआ। अल्लाह के नबी जब दुनिया के अंदर लौट करके आए,
अल्लाह के नबी दुनिया में चर्चा कर रहे हैं, मक्का के अंदर सारे लोग जमा हैं, सारे सहाबा इकराम का मजमा जमा है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों मैंने जन्नत के अंदर एक खूबसूरत महल देखा, मैं उस महल में दाखिल होना चाहता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिब्राइल ने मुझे बताया ये कि उमर का महल है। उमर, मैं उस महल में दाखिल होना चाहता था, लेकिन मुझे तेरी गैरत याद आ गई, मुझे तेरी गैरत याद आ गई। तू इतना गैरतमंद आदमी है, तू इतना गैरतमंद है कि जब पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी और तू पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले ही तू कह रहे थे क्या अल्लाह के नबी आप पर्दा करने का हुक्म दीजिए। बताइए, जो आदमी पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले उसके अंदर इतनी गैरत हो और उसके घर में अगर कोई बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए तो बताओ उसको कैसा लगेगा। जरा बताओ मेरे भाइयों, जो आदमी पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले ये कहते हो कि पर्दा करो, उसके घर में अगर कोई बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए तो बुरा लगेगा कि नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए उमर, मैं इसीलिए उस महल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना, दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, आपने मुझे इतना अजनबी समझ लिया है। आए अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आए अल्लाह के नबी, आप दाखिल हो जाते कोई शिकवा नहीं था, आप क्यों नहीं उस महल के अंदर दाखिल हुए। मेरे भाइयों, तो एक महल अल्लाह ने हजरत उमर फारूक के लिए बना के तैयार रखा है, और इस तरीके से बहुत सारे महल हैं जिनको अल्लाह ने सफ़ेद मोतियों से बनाया है। एक ईंट में बता ये रहा था कि एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, या एक ईंट सफ़ेद मोती की, या एक ईंट लाल मोती की, या एक ईंट हरे मोती की। लेकिन ईंट के ऊपर ईंट जब जोड़ी जाए तो मजबूती नहीं आती है जब तक कि बीच में सीमेंट न लगाएं। हम लोग लगाते हैं कि नहीं, जब जोड़ाई करते हैं, मिस्त्री लोग यहाँ बैठे हैं जानते हैं, राजमिस्त्री वाले की जब दीवार की जोड़ाई करते हैं, घर बनाते हैं, उसमें गारा लगाते हैं ना, बगैर गारे की तो दीवार की जोड़ाई होगी नहीं, उसमें गारा लगाते हैं। तो हम लोग गारा किस चीज़ की बनाते हैं, जब दीवार को जोड़ते हैं तो सीमेंट और बालू को मिला करके गारा बनाते हैं, जो ईंटों को जोड़ने के लिए, दीवार को खड़ी करने के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा बनाया, जो मसाला बनाया है, फरमाया हदीस के अंदर, मला तुहल मिस्क व तुरबतुहा ज़ाफ़रान, मिट्टी तो ज़ाफ़रान की है, मिट्टी तो ज़ाफ़रान की है और मुस्क का मसाला है। यानी मुस्क की मिट्टी को और ज़ाफ़रान की मिट्टी को अल्लाह ताला ने मिला करके सीमेंट के तरीके से जोड़ दिया है। जिस तरीके से हम ईंटों को जोड़ने के लिए गारा बनाते हैं, सीमेंट और बालू को मिला करके हम गारा बनाते हैं ईंटों को जोड़ने के लिए, ऐसे ही अल्लाह ने मुस्क की मिट्टी को और ज़ाफ़रान की मिट्टी को सीमेंट की तरीके से जोड़ दिया है। समझ में आ रहा है किस तरीके से अल्लाह ने महलों को तामीर किया है। और जब ढलाई करते हैं तो उस ढलाई में जन्नत की जो महल तामीर हुई है उसमें रट उट नहीं है। हम लोग जो गीटी डालते हैं तो वहाँ पर क्या अल्लाह ने किस तरीके से उसको बनाया है, मजबूती के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हस्बाउहल लुलु वल याकूत, हदीस के अल्फाज हैं, हस्बाउहल लुलु वल याकूत। बीच में जो हम लोग जो ढलाई करते हैं, गीटी देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो जन्नत के महलों को बनाया है और उसके बीच में जो मजबूती के लिए जो छोटे छोटे पत्थर रखे हैं वो किस चीज़ के हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हस्बाउहल लुलु वल याकूत, वो मोती हैं, वो मोंगे हैं, वो याकूत हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने मजबूती के लिए उसको बीच में डाल दिया है। अच्छा, हम लोग जो घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ऐसा नहीं कि दीवार खड़ी कर दी, दीवार हमने खड़ी कर दी, बीच में जो है दीवार खड़ी करने के बाद सीधे ढलाई कर दिया। उसमें कमरे भी बनाते हैं ना, उसमें कमरे भी बनाते हैं। तो अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जो महल तामीर किया है उसमें कमरे भी हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लहुम गुरफुम मिन फौक़िहा गुरफुम मबनिया तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हमने
महलों को इस तरीके से बनाया है, हमने कमरे बना दिए हैं, एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा, एक बाला खाने के ऊपर दूसरा बाला खाना, एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा, दूसरे के ऊपर तीसरा बाला खाना, तीसरे के ऊपर चौथा कमरा। हमने इस तरीके से जब महल को तामीर किया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं बाहर का जो एरिया होगा तजरी मिन तहतिहल अनहार, बाहर का एरिया नहरें बह रही होंगी। आज भी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े रईस होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा पैसे से नवाजा है, आज जब भी वो किसी महल को तामीर करता है, कोई अच्छी सी हवेली बनाना चाहता है, कोई अच्छा सा मकान बनाना चाहता है, कोई अच्छी सी बिल्डिंग बनाना चाहता, तो उसके आंगन में स्विमिंग पूल बनाता है नहाने के लिए। और अगर किसी आंगन के अंदर किसी महल के बाहर में वो बना दिया जाए तो लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, अरे फला आदमी की बात कर रहे हैं, अरे उसके घर में तो स्विमिंग पूल है नहाने के लिए। और जन्नत में हर महल के बाहर में तजरी मिन तहतिहल अनहार, नहरें जारी होंगी मेरे भाइयों। हर महल के बाहर के एरिया में तजरी मिन तहतिहल अनहार, नहरें बह रही होंगी। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में किसी ने कम अमल किया, किसी ने ज़्यादा अमल किया, किसी का मकाम कम है, किसी का मकाम ऊंचा है, तो क्या सबको एक जैसे महल मिलेंगे या अमल के एतबार से मिलेंगे? तो हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया फिल जन्नति मियतु दरजतिन मा बैना दरजतैन कुल मा बैना कुल्ल दरजतैन कमा बैना समाए वल अर्द। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं, जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं, और हर जन्नत के दरमियान कितना फासला है मैं भी बताऊंगा। कुछ लोग समझेंगे कि हमको कोई भी दर्जा मिल जाए तो वही अच्छा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिल जन्नत मियतु दरजतिन मा बैना कुल्ल दरजतैन कमा बैना समाए वल अर्द। जन्नत के अंदर 100 दर्जे, यानी जिसको अगर पहले वाले आदमी को जन्नत मिल जाएगी और फिर दूसरे आदमी को जो जन्नत मिलेगी, तो पहले और दूसरे के दरमियान इतना फासला होगा जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। जितनी दूरी ज़मीन और आसमान के दरमियान दूरी है मेरे भाइयों, हर जन्नत के दरमियान इतनी दूरी है। इसीलिए और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, और सबसे ऊपर में जो जन्नत है, सबसे ऊपर वाली जो जन्नत है वो क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल फिरदौस आलल जन्ना, सबसे ऊपर वाली जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, ऐ लोगो, ऐ मेरी उम्मत के लोगो, तुम जब भी अल्लाह से जन्नत का सवाल करो, तुम जब भी अल्लाह से जन्नत मांगा करो, तो ये मत कहा करो कि अल्लाह मुझे जन्नत नसीब फरमा, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। तुम जब भी अल्लाह से जन्नत मांगा करो तो ये मांगा करो कि अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। वो सबसे ऊपर जन्नत, सबसे ऊपर जो जन्नत है 100 दर्जे, और सबसे ऊपर वाली जन्नत जन्नतुल फिरदौस है, उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। आप बताइए कौन सी जन्नत में जाना चाहते हैं? 100 दर्जे हैं और सबसे ऊपर वाली जन्नत जन्नतुल फिरदौस है, और हर जन्नत के दरमियान डिफरेंस इतना है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। आपका दोस्त ऊपर वाले दर्जे में है और आप नीचे में हैं, आप नीचे से ऊपर देख रहे, यार तू तो बड़े मज़े में है ऊपर में, अगर मैं भी इतना अमल करता तो मैं भी इतना ऊपर आ जाता। तो नीचे मत रहो, ऊपर वाले में जाओ। 100 दर्जे हैं जन्नत के। अच्छा, तो जन्नत के अंदर जन्नत में 100 दर्जे हैं, और हर जन्नत के दरमियान जो डिफरेंस है मैंने बताया कि ज़मीन व आसमान की जो दूरी है इतनी दूरी है, इतना फासला। अब जन्नत में एक मकाम है
जन्नत में एक जगह है जिसको मकाम महमूद कहते हैं। वो जन्नत का सबसे बेहतरीन हिस्सा है, जन्नत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सबसे ऊंची जन्नत, सबसे बेहतरीन जन्नत कौन सी है? जन्नतुल फिरदौस। और सबसे अच्छी जगह जन्नतुल फिरदौस को भी मिला लिया जाए, सबसे अच्छी जगह वो है, एक खास जगह है जन्नत में, उस जगह का नाम है मकाम महमूद। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो जगह किसी एक ही को अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा, किसी एक को। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो जगह मुझे ही अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम लोग जब आज़ान सुनो और आज़ान सुनने के बाद दरूद शरीफ पढ़ो और उसके बाद ये दुआ पढ़ा करो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता व बआसहु मकामम महमूदन अल्लज़ी वअत्ता। इस जब ये दुआ पढ़ेंगे तो इसमें वो लफ्ज़ आया है मकाम महमूदन अल्लज़ी वअत्ता। ये अल्लाह आप उस मकाम महमूद को, जिस मकाम महमूद को आपने वादा किया है अपने नबी को अता कर मकाम महमूद, तो ये मकाम महमूद वही मकाम महमूद है। अब जो है सारे लोग जन्नत में दाखिल हो गए, तो पहचानेंगे कैसे कि ये मेरा महल है? खालिद भाई का महल ये वाला है, अब्दुल्ला का मकान ये है, अब्दुर्रहमान का मकान ये है, जाहिद भाई का महल ये वाला है, कैसे पहचानेंगे? तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 6, वयुदखिलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम। अल्लाह तबारक व ताला हर जन्नती के अंदर ये इल्हाम कर देगा, जिसका जो महल है वो अपने महल के अंदर चले जाएंगे, वो अपने महल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से समझिए जैसे आप लोग जुमा पढ़ने के लिए आए हैं, जुमा पढ़ने लोग मस्जिद में आते हैं, कितनी भीड़ होती है, फिर जुमा ख़त्म होता है, सारे लोग निकलते हैं यहाँ से। तो कभी ऐसा होता है कि अब्दुल्ला जो है अब्दुर्रहमान के घर में दाखिल हो गए, अब्दुर्रहमान जो है खालिद के मकान में चले गए, वो जो है उसके घर में चले गए, ऐसा होता है? जिसका जो घर होता है वहीं पर वो जाता है, कोई दूसरे के घर में कोई दाखिल नहीं होता। जिसका जो मकान है वो अपने मकान में सीधे जाता है, यहाँ से निकलने के बाद इधर उधर नहीं। तो ऐसे ही जन्नत में जब जन्नती दाखिल होंगे तो जिसको जहाँ जाना है वो अपने आप चले जाएंगे, जिसका जो महल है वो अपने महल में वो दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये जन्नती अपने जन्नत के अंदर चले गए, अमल के हिसाब से, दर्जों के हिसाब से जन्नत उनको मिल गई। अब ये लिबास तो दुनिया के अंदर जो लिबास मिला था, मरने के बाद कब्र में जो कफन मिला था, सड़ गल गया था। अब जन्नत में आए हो तो जन्नत में तो कपड़ा भी जन्नत जैसा होना चाहिए। मकान इतना अच्छा, महल इतना अच्छा और कपड़े अच्छे ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है? तो जन्नतियों को कपड़े कैसे मिले? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वयल्बसूना सियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक। हम जन्नतियों को जो लिबास पहनाएंगे वो रेशम का लिबास होगा। हम जन्नत में जन्नतियों को रेशम के कपड़े पहनाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अल्लाह ने रेशम का कपड़ा हराम कर दिया है मर्दों के ऊपर। दुनिया में रेशम का कपड़ा हराम है, मर्दों के ऊपर मर्द रेशम का कपड़ा नहीं पहन सकता है। लेकिन जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जो लिबास पहनाएगा वो रेशम का लिबास पहनाएगा। और वो रेशम कितना अच्छा होगा, वो कितनी खूबसूरत होगी। इमाम कायनात एक हदीस में फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, सहाबाए कराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा रेशम का कपड़ा लाया गया, एक मर्तबा रेशम का कपड़ा लाया गया, और वो रेशम इतना अच्छा था, इतना खूबसूरत था कि सारे सहाबाए कराम जो है देख देख करके, छू छू करके अश करने लगे कि कितना अच्छा कपड़ा है, कितना मुलायम के कपड़ा है, कितना सॉफ्ट कपड़ा है। जो कपड़े का काम करते हैं तो वो छू करके देखते हैं ना कि किस क्वालिटी का है। इसी तरीके से सहाबा कराम जो है वो कपड़ा छू छू करके अश करने लगे, क्या रेशम है, बहुत अच्छा, कितना अच्छा रेशम है। अल्लाह के नबी ने कहा इनको तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। तो सुनो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया उस मौके पर, आए मेरे सहाबा, तुम्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा है, तुम्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस कपड़े पर, इस रेशम पर। सुनो, जन्नत में जो साद इब्न मुआज को अल्लाह तबारक व ताला जो रुमाल अता फरमाएगा, रुमाल हम लोग रखते हैं ना रुमाल, जन्नत में जन्नतियों को जो अल्लाह तबारक व ताला रुमाल अता फरमाएगा, वो रुमाल इतना बेहतरीन होगा, इतना अच्छा होगा कि दुनिया की सारी रेशम आला किस्म के, नफीस किस्म के रेशम, दुनिया की सारी रेशम इकट्ठा कर लिए जाएं तो उस एक रुमाल का मुकाबला नहीं कर सकती है। ज़रा गौर करो, जन्नत के अंदर रुमाल का ये हाल है तो कपड़े कितने अच्छे होंगे, ज़रा गौर करो। और इतना ही नहीं कि सिर्फ कपड़े पहना दिए, बल्कि यहाँ तक कि हदीस में आया, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में भी फरमाया, युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हब, युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हब, यहाँ तक कि जन्नतियों को सोने और चांदी के जेवर पहनाएंगे। जिस मर्दों के ऊपर सोना हराम है, मर्द सोने का जेवर नहीं पहन सकता है, सोना अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन जन्नत में जन्नतियों को सोने और चांदी के जेवर पहनाए जाएंगे, हाथों में कड़े पहनाए जाएंगे और सर के ऊपर ताज और मुकुट लगाया जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से जैसे दुनिया के अंदर बादशाह होते हैं, जैसे दुनिया के अंदर शहजादे होते हैं। आपने देखा है मेरे भाइयों, जो हमारे वजीर आजम हैं, जब वो लाल किला से भाषण देते हैं तो किस तरीके से वो सर पे ताज लपेटते हैं, वो किस तरीके से ताज बांधते हैं। आपने हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी को देखा होगा किस तरीके से वो ताज बांधते हैं, ये तो कपड़े के ताज होते हैं। लेकिन जन्नत के अंदर जन्नतियों को जो सर में ताज मिलेगा वो सोने का ताज होगा, चांदी का ताज होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर जन्नती को इसी तरीके से सजा दिया जाएगा। मकान अच्छे मिल गए, कपड़े अच्छे मिल गए, सोने और चांदी से उनको सजा दिया गया। अब ये बैठेंगे कहाँ, खड़ी थोड़ी रहेंगे। नए कपड़े पहने हैं तो खड़े हैं, जैसे हमारे आजकल के नौजवान नए कपड़े पहन करके चौराहे पे खड़ा हो जाता है कि लोग देखेंगे तारीफ करेंगे, रे बड़ा स्मार्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहीं बैठेंगे ना, कहाँ बैठेंगे, अल्लाहु अकबर, जन्नती कहाँ बैठेंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है फीहा सुरुरुम मरफूआ व अकवाबुम मौज़ूआ व नमारिकु मसफूफा व ज़राबिय्यु मबसूसा। अल्लाह फरमाता है कि हम उनके लिए ऊंचे ऊंचे तख्त डाल देंगे, हम उनके लिए ऊंचे ऊंचे तख्त लगा देंगे। जिस तरीके से बादशाह तख्त पर बैठ करके दुनिया में हुकूमत चलाया करते हैं, जिस तरीके से बादशाह तख्त के ऊपर बैठ करके हुकूमत चलाया करते हैं, हम उनके लिए बैठने के लिए ऊंचे ऊंचे तख्त डाल देंगे और सामने उनके जाम रख देंगे, सामने उनके जाम रख दिए जाएंगे और उनके पीछे तकिए लगा दिए जाएंगे और उनके साइड में मसनद लगा दिए जाएंगे। ये गोल वाला तकिया जिसको काव तकिया और मसनद बोलते हैं, उनके साइड में मसनद लगा दिया जाएगा। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, वो इस तरीके से टेक लगा के बैठ जाएंगे। ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि उनको परेशानी होने लगे और सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि उनको दिक्कत होने लगे। यानी गुलाबी मौसम होगा, मौसम भी सुहाना, और मज़े से बैठे हैं, यूँ अच्छे लिबास पहन के सज धज करके बैठे हैं, राजाओं की तरह, महाराजाओं की तरह एकदम बैठे हैं एकदम इस तरीके से। जब अच्छी तरीके से जब बैठ गए तो अब जो है खाने पीने का भी इंतज़ाम होना चाहिए। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं कि नहीं?
तो जन्नत में भी खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है जन्नतियों के लिए। वो खाने कैसे हैं? अब खाने पीने का इंतज़ाम जो अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए किया है, हम उसका तज़किरा अगले जुमा में करेंगे।